हमारे यहाँ अक्सर बच्चों को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन ये सौगात अगर यूं ही मिलती रही तो भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया भर का पहला राष्ट्र बनते अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। बढ़ती आबादी को अगर नहीं रोका गया तो ये देश के लिए अभिशाप बन जाएगी। जब देश के संसाधन कम होते हैं तब परिवारों का आकार छोटा रखना भी देशभक्ति की श्रेणी में आता है। भारत में जनसंख्या विस्फोट का असर अब दिखाई देने लगा है। हमारी सुविधाएं सिकुड़ने लगी हैं और दैनिक जीवन मुश्किल में पड़ने लगा है। भारत की राजधानी जनसंख्या विस्फोट से उबलने लगी है। देश के मेट्रो शहरों का हाल भी बहुत खराब है। जनसंख्या वृद्धि एक नई चुनौती बनकर हमारे सामने आई और आज भी इस पर काबू पाने में सरकार को कठिनाई हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम देश को भोगने पड़ रहे हैं। अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों के आवास के लिए भी कृषि योग्य भूमि और जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। यदि जनसंख्या विस्फोट यूं ही होता रहा तो लोगों के समक्ष रोटी कपड़ा मकान की विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमें 74 वर्ष पहले अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन आज हमारा देश बढ़ती आबादी से पैदा होने वाली समस्याओं का गुलाम बन गया है। आज दुनिया की जनसंख्या 7 अरब से ज्यादा है। अकेले भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 38 करोड़ से अधिक है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी और आज 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। परिवार नियोजन के कमजोर तरीकों, अशिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के अभाव, अंधविश्वास और विकासात्मक असंतुलन के चलते आबादी तेजी से बढ़ी है। संभावना है कि 2050 तक देश की जनसंख्या 1.6 अरब हो जाएगी। फिलहाल भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 17.5% है। भूभाग के लिहाज से हमारे पास 2.5% जमीन है, 4% जल संसाधन है, जबकि विश्व में बीमारियों का कितना बोझ है उसका 20% अकेले भारत पर है। वर्तमान में जिस तेज दर से विश्व की आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से विश्व की आबादी में प्रत्येक साल 8 करोड़ लोगों की वृद्धि हो रही है और इसका दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। इतना ही नहीं, विश्व समुदाय के समक्ष माइग्रेशन भी एक समस्या के रूप में उभर रहा है, क्योंकि बढ़ती आबादी के चलते लोग बुनियादी सुख सुविधाओं के लिए दूसरे देशों में पनाह लेने को मजबूर हैं। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2028 में दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ 72 लाख हो जाएगी, जबकि टोक्यो की आबादी 3 करोड़ 68 लाख होगी। ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। वैसे तो पूरी दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। भारत में लोग गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं और इसके लिए भी पिछले 70 सालों से सरकार की नीतियाँ ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि देश में हर राजनीतिक पार्टी की सरकारों ने ग्रामीण इलाकों में कभी ऐसी सुविधाएं ही नहीं दी जो शहरों में दी। ग्रामीण इलाकों में ना तो अच्छी शिक्षा की सुविधा है और ना ही अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसलिए लोगों को गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाना पड़ता है। शहरों में भीड़ बढ़ती गई और अब इसकी वजह से शहरों की क्षमताएं भी जवाब देने लगी हैं। 1947 में बंटवारे के बाद देश की आबादी करीब 33 करोड़ थी, यानी करीब करीब आज के अमेरिका के बराबर। लेकिन अगर भारत की आबादी आज भी अमेरिका के बराबर होती तो हमारा देश कैसा दिखता। लेकिन यह मात्र कल्पना है। वास्तव में जनसंख्या विस्फोट से भारत में कई समस्या स्वतः ही जन्म लेंगी, जैसे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कमजोर शिक्षा व्यवस्था, कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं, बढ़ते हुए अपराध, प्रदूषण, पीने के लिए साफ पानी की कमी और गंदगी। जनसंख्या निरंतर का सीधा संबंध शिक्षा के स्तर से भी है और जब तक लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। बचपन में आपने भी स्कूल में भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या पर निबंध लिखा होगा, लेकिन असल में ये समस्या स्कूली किताबों से आगे बढ़ ही नहीं पाई। बड़ी बड़ी योजनाएं बनती रहीं, हम दो और हमारे दो के नारे भी चले, लेकिन अभी तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं। हालांकि शिक्षित वर्ग में छोटा परिवार का नारा कारगर होता दिख रहा है। हर वर्ष 11 जुलाई को पूरी दुनिया में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, लेकिन जनसंख्या जैसी गंभीर विषय के प्रति लोगों को कितनी गंभीरता रहती है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? आपकी क्या सोच है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और आगे ऐसी वीडियोस और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।